गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 11th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर नंबर 3 था। चैप्टर नंबर 3 अपना चल रहा था। ठीक है, हम उसमें एक जनरल एंट्री हमने चल रही थी, लेकिन अब एक नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। नया टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर हिंदी में कहें तो बोलते हैं लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण, लेखांकन समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान से सुनना। लेखांकन समीकरण का क्या मतलब है? लेखांकन समीकरण जो है, ये जो बता रखा है, लेखांकन समीकरण का तात्पर्य, लेखांकन समीकरण का तात्पर्य, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में संपत्ति की राशि, प्रत्येक स्थिति में संपत्ति की राशि का पूंजी, संपत्ति की राशि का पूंजी एवं दायित्व, पूंजी एवं दायित्व के बराबर होना है। लेखांकन समीकरण दोहरा लेखा प्रणाली का मूल आधार। लेखांकन समीकरण दोहरा लेखा प्रणाली का मूल आधार है। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक लाइन है, ये संपत्ति की राशि है ना का पूंजी एवं दायित्व के बराबर। यानी ये कहना चाह रहा है कि आपकी जो एसेट्स है वो इक्वल होगी आपकी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। अब आप कहोगे भी ये क्या है, तो सुनने का, एसेट्स का मतलब संपत्ति आपके बराबर होगी। कैपिटल जो है वो, अभी लाइबिलिटी को दो के पार्ट में बांट दिया। कैपिटल जो है वो इंटरनल लाइबिलिटी है, और ये जो है वो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ठीक है, इसलिए इसको दो पार्ट में बांट रखा है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, इसका फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। 5 ट्रांजेक्शन जो है हम रिकॉर्ड करके देखते हैं, उसके बाद फिर अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। यहां पर लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, उसके बाद एसेट्स में नाम आएगा इक्वल आपकी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। अब सुनिएगा ध्यान से कि एसेट्स में भी है ना, अपने कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कैश, कुछ मेन प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस फर्नीचर। ठीक है, ये कुछ मेन हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, ये मेन हमने ट्रांजैक्शन कुछ नाम लिखी अपनी एसेट्स और लायबिलिटी। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले न्यूमेरिकल अपनी क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जांपल छोटा सा। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया, 1,50,000 रुपये लगाकर, 1.5 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो सबसे पहले नंबर 1 ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन लिखना है।
तो इसको क्या बोलेंगे, हम कहेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो यहां पर स्पेस थोड़ा सा कम है, उसके अकॉर्डिंग मैं छोटे अक्षर लिख रहा हूं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, कितने, 1.5 लाख। इसमें आपको बताना है कि आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी पर जो इफेक्ट पड़ता ना, उसमें बस दिखा दो हर ट्रांजेक्शन में आपका नेट इफेक्ट जो है वो ट्रांजेक्शन इक्वल होगा, एसेट्स इक्वल होगी आपकी लाइबिलिटी की। 1.5 लाख रुपए कैश में लिख दिए, 1.5 लाख। यहां कुछ नहीं, स्टॉक आपका कुछ नहीं हुआ, डेटर कुछ नहीं हुआ, फर्नीचर कुछ नहीं हुआ, आपका कैश जो लगा है वो क्या बोल के है, कैपिटल बोल के है। तो कैपिटल कैश जो आपने पूंजी लगाई है वो आपकी इंटरनल लाइबिलिटी होती है, तो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। जैसे ही एक ट्रांजेक्शन होता है आपको नीचे लिखना है, ये तो फर्स्ट था इसलिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, फिर न्यू इक्वेशन वर्ड यूज करेंगे। इक्वेशन का मतलब होता है नेट इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है। हमारे पास कैश कितनी है, 1.5 लाख, प्लस माइनस, ये माइनस नहीं है, ब्लैंक स्टॉक कुछ नहीं है, प्लस का सिंबल ब्लैंक, प्लस ब्लैंक इक्वल 150 प्लस आगे ब्लैंक। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है। सेकेंड ट्रांजेक्शन बोलता है नगद माल खरीदा। सबसे पहले तो एंट्री आनी चाहिए, नगद माल खरीदा की एंट्री होती है परचेज अकाउंट DR टू कैश। परचेज गुड्स लेके आने, स्टॉक का बैलेंस बढ़ेगा और कैश का बैलेंस कम होगा, यानी एसेट्स पर ये इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका मतलब 1.5 लाख का है तो एक तरफ कम कर देंगे तो वापस इसी तरफ बढ़ रहा है, तो यहां पर लाइबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ट्रांजेक्शन लिखो 2 नंबर लगा के, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, कि हमने गुड्स जो है परचेज किया कैश बेसिस पे, ठीक है। कितने का परचेज किया, 60,000 का। हमने नगद माल खरीदा है कितने का, 60,000 का। कैश कम हो जाएगी तो कैश में कर दो माइनस में, बाकी अब यहां पर सिंबल यूज नहीं करेंगे प्लस माइनस वाले। स्टॉक आपका 60,000 से बढ़ चुका है, बाकी कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ा है, ठीक है। इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे कि जैसे ये ट्रांजेक्शन हो गया। अब लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 1.5 लाख। न्यू इक्वेशन मतलब इफेक्ट जो आप ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, वो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी पर, वो शो करना, और न्यू इफेक्ट न्यू इक्वेशन निकल जाएगी। 1,50,000 केस थे, 60,000 रुपए हमने खर्च कर दिया, कितना रह गया हमारे पास, रह गया 90,000 रुपए। ये हमने रिकॉर्ड कर दिया 90,000 रुपए, ठीक है। इसके अलावा न्यू इक्वेशन में आपको सिंबल कैश, स्टॉक आपका हो गया 60,000 का, प्लस डेटर है नहीं, प्लस फर्नीचर है नहीं, इक्वल 150 प्लस सिंबल। 90 और 60,000 कितने हो गए, 1.5 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं 3 नंबर वाला। नगद फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट या टू कैश, वापस एसेट से ही इफेक्ट हो रही है, एसेट साइड ही इफेक्ट हो रही है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दो 4 नंबर लगा के, 3 नंबर लगा के, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर आपने परचेज किया कितने में, 37,500 रुपए का आपने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर परचेज नगद खरीदा 37,500 का। फर्नीचर नगद खरीद रहे हैं तो कैश कम हो रही है, लेस कर दो 37,500, फर्नीचर कम हो चुका है। स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डेटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन फर्नीचर आपका 37,500 से बढ़ जाएगा कैपिटल पर, और आपकी लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसे ही हुआ एक ट्रांजेक्शन, लाइन ड्रॉ कर दो, इसका नेट इफेक्ट शो कर देंगे, यहां पे लिख देंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। 90,000 रुपए थे, 37,500 कम हो गए, कितने रह गए, 32,500 प्लस 60,000 का आपके पास स्टॉक है, प्लस 37,500 का फर्नीचर है, इक्वल 150। आपके पास जो है वो कैपिटल अभी भी कितनी है, 1,50,000 की ही है। अब देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, अपना 5 आएगा भाई, यहाँ पर घटाएंगे तब 52,500 आएगा। 60,000 ये हो गए, 37,500 ये हो गए, और 1.5 लाख रुपए ये रहेंगे। टोटल जो है अपना वो है 150 ही रहने वाला है। 52,500, 60,000, 37,500 और 1.5 लाख की अपनी कैपिटल। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपना क्या होने वाला है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं
तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपना जो है वो है उधार माल क्रय किया। उधार माल क्रय किया 4 नंबर पे देखते हैं। उधार माल क्रय किया, उधार माल खरीद रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए का हमने उधार माल खरीदा? उधार माल खरीदा हमने 30,000 का। 30,000 रुपए का उधार माल खरीदा, इसको रिकॉर्ड करना है। 30,000 रुपए का आपने उधार माल खरीदा है। 30,000 का उधार माल खरीदा तो क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा? सबसे पहले तो लिखोगे ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। ट्रांजेक्शन नंबर 4, 5 ट्रांजेक्शन करने वाले यहां पे लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स खरीदा है। कितने का खरीदा? 30,000 का, वो भी उधार। उधार खरीदा तो कैश पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उधार खरीदा है तो उधार खरीदो भले नगद खरीदो, स्टॉक का बैलेंस तो बढ़ेगा। स्टॉक आपका 30,000 रुपए से बढ़ जाएगा। उधार माल खरीदा, डेटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल पर भी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उधार खरीदा है तो आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, तो यहां पर कैपिटल के साथ में ही मैं लाइबिलिटी में क्रेडिटर वर्ड यूज कर लूं। आपके क्रेडिटर जो है वो लेनदार, आपकी लाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट यार, ठीक है, आपने उधार माल खरीदा, परचेज अकाउंट यार टू क्रेडिटर। क्रेडिटर आपके बढ़ गए तो इधर एक तरफ स्टॉक बढ़ा देंगे, एक तरफ आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो दोनों तरफ। अब इसका नेट इफेक्ट दिखा दो। ट्रांजेक्शन लाइन ड्रॉ करो और लिख देंगे न्यू इक्वेशन। ये लाइन ड्रॉ की, फिर यहां पर लिखते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन देखते हैं तो इसमें से ये 52,500 एचडी हमारे पास है, 52,500 कैश है। स्टॉक हमारे पास 60 का था, 30 का और आ गया, कितना हो गया? 90,000 का स्टॉक हो गया, प्लस डेटर है नहीं, प्लस का सिंबल। फर्नीचर कितना आ गया? 37,500 का फर्नीचर आ चुका है, इक्वल कैपिटल आपकी एज इट इज है 1.5 लाख, प्लस क्रेडिटर आपके 30,000 से बढ़ गए। अब आपकी लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा ना 1,50 और 30, 1,80,000। इसका भी आपका टोटल जो है वो 1,80,000 ही आना चाहिए। इसका जो टोटल है वो अपना 1,80 ही आएगा। 52,500, 90,000, 37,500 और 1,30 बराबर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपना क्या हो सकता है? तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग लेके चल रहे हैं, जैसे 5 नंबर ट्रांजेक्शन बेची, नगद माल बेचा। नगद माल बेचा, ट्रांजेक्शन नंबर 5, नगद माल बेचा। नगद माल बेचा, कितने रुपए का बेचा है? नगद माल बेचा गया वो है 15,000 रुपए का। 15,000 रुपए का नगद माल बेचा। क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट या टू सेल्स। नगद माल बेचे, पैसा आएगा, गुड्स कम हो जाएगा, बस इतना ही करना है। तो एसेट्स पर ये इफेक्ट पड़ रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर 5 जो है वो अपन रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स परचेज ऑन नगद माल बेचा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ट्रांजेक्शन नंबर 5, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नगद माल बेचा, नगद बेचा तो पैसा आएगा। ठीक है, नगद माल बेचा, कितने में बेचा? 15,000 में। हमारे पास 15,000 रुपए तो कैश आएंगे और 15,000 का अपने यहां से स्टॉक कम हो जाएगा। 15,000 का नगद माल बेचा तो 15,000 कैश हो जाएंगे, 15,000 का स्टॉक कम हो जाएगा। बाकी कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं पड़ने वाला। ब्लैंक लगा के डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करके लिख देंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। एक मेन ट्रांजेक्शन जो मोस्ट है वो एक और कर ले। यहां पर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 52,500 थे, कैश बेसिस पे हमने गुड्स बेचा है, गुड्स सेल किया तो गुड्स कम हो जाएगा, कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। 52,500 और 15,000, तो ये अपना आ चुका है 67,500। कैश आपके पास है 67,500, प्लस का सिंबल। 90,000 में से 15,000 कम हो गया, 75,000 आपके पास स्टॉक रहा है। उसके बाद डेटर आपके पास है नहीं, फिर 37,500 आपके पास ये है, इक्वल 1.5 लाख आपके पास कैपिटल है और 30,000 आपके पास क्रेडिटर है। एक लास्ट ट्रांजेक्शन देख ले, मोस्ट ट्रांजेक्शन है
कि उधार माल बेचा 60,000 रुपए का माल 75,000 में बेचा। 60,000 रुपए लागत का माल 75,000 रुपए में बेचा। 60,000 रुपए लागत का माल 75,000 रुपए में हमने बेचा। 60 का माल 75 में बेचा है। अब सुनिएगा ध्यान से, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन सबसे पहले तो रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 6, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। 60,000 का माल 75,000 रुपए में बेचा, तो हमारे पास गुड्स क्रेडिट उधार बेचा। 60,000 का माल 75,000 रुपए उधार बेचा है। पैसा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। गुड्स कितना हुआ? 60,000 का माल 75,000 में। गुड्स तो कितना गया? 60 का ही गया। 60,000 रुपए कम हो गए। ठीक है। उसके बाद 60,000 का माल 75,000 में बेचा। डेटर उधार बेच रहे तो डेटर ये रहा, डेटर अपने क्रिएट होंगे, तो डेटर से तो कितना लेंगे? 75,000 ही अपन डेटर से लेने वाले। फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैपिटल में सुनिएगा अभी कि 60 का माल 75 में बेच रहे तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो वो 15,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में होगा। प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, लॉस है तो लेस कर दो। तो 15,000 रुपए का हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ये इस ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा विशेष ध्यान आपको देना है। जैसे ट्रांजेक्शन अपना हुआ, लाइन ड्रॉ की और लिख देंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन ये अपना 67,500। उसके बाद इसमें से 75,000 में से 60,000 का माल बेच दिया, बच गया कितना? 15,000। ठीक है। और ये 75,000 रुपये अपने थे कि 75,000 रुपये के अपने डेटर बढ़ेगा, ये 75,000 रुपये प्लस का सिंबल 37,500 का फर्नीचर इक्वल 1.5 लाख में से 15,000 का प्रॉफिट बढ़ चुका है, तो कितना होगा? 1,65,000 प्लस 30,000 के अपने क्रेडिटर थे, ये 30,000 के अपने क्रेडिटर। 1,65 और 30, तो ये अपना 60, 70, 80, 90, 1,95,000। इस साइड का टोटल भी 1,95,000 ही होने वाला है। ठीक है। तो इस अपन को न्यू क्वेश्चन, जैसे मान लो इतने ही अपने ट्रांजेक्शन, 6 ट्रांजेक्शन थे, ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे, फिर भी हम क्वेश्चन अपने न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पर न्यू की जगह आपको लिखना है फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन आपको लिखना है। तो ये अपनी फाइनल इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही अपनी फाइनल कंप्लीट हो चुकी है और बोल दे हमें कि आप इसकी एक बैलेंस शीट बनाओ, डमी थोड़ा सा बोल दे कि बैलेंस शीट बनाओ, तो मैं आपको एक फॉर्मेट थोड़ा सा बता दूं, एक बना के बैलेंस शीट का एक ओरिजेंटल फॉर्मेट आपको बता दूं। यहां पे लिखते हैं बैलेंस शीट। ठीक है। एज ऑन 31 मार्च, जैसे मान लो 2017 था। ठीक है। तो एक साइड लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है। लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ये लाइन ड्रॉ कर दी यहां पे। अब इसमें देखिएगा, ये जो किया था ये एसेट साइड, एसेट्स वाले एसेट्स में लिख दो। हमारे पास कैश कितनी है? एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश हमारे पास है 67,500, तो ये लिख दिया 67,500। कैश के बाद देखो स्टॉक कितना है? 15,000, वो लिख देंगे स्टॉक 15,000। स्टॉक के बाद देखो डेटर कितने? 75,000, डेटर लिख देंगे। डेटर आएंगे 75,000। डेटर के बाद देखो फर्नीचर कितना है? 37,500, फर्नीचर आएगा 37,500। इस साइड का टोटल कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं लाइबिलिटी साइड में, एक तो कैपिटल है और एक अपनी क्रेडिटर है। कैपिटल 1,65,000 और एक अपना क्रेडिटर है 30,000 के, क्रेडिटर है 30,000 के, 1,95,000। इस साइड का टोटल करें, पांच 10 का 0 इसलिए 1, ये भी आ गया 1,95,000। तो ये अपना ट्रांजेक्शन था। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने और इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। अकाउंटिंग
जो इक्वेशन इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने बुक्स के करने वाले हैं, बाहर वाले। तो एक नॉर्मल एक एग्जांपल आपको समझाया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर दोबारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं। तब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका फॉर्मेट किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं इसको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना है। थैंक यू।